षष्ठ परिच्छेद। अहंकार और सब जज। श्री रामकृष्ण। सब जज के प्रति। अच्छा, अभिमान अहंकार ज्ञान से होता है या अज्ञान से होता है? अहंकार तमोगुण है, अज्ञान से उत्पन्न होता है। क्योंकि इस अहंकार की ओट है, इसलिए ईश्वर नहीं दिखाई देते। आमी मेले घुचिबे जंजाल, मैं के मरने पर सब जंजाल खत्म। अहंकार करना वृथा है। यह शरीर, यह ऐश्वर्य कुछ भी नहीं रहेगा। एक पगले ने दुर्गा प्रतिमा देखी थी। प्रतिमा की साज सज्जा देखकर कहने लगा, माँ, कितना ही सजो सवरो, 2-3 दिन बाद तुम्हें खींचकर गंगा में फेंक दूंगा। सबका हास्य। तभी तो सबसे कहता हूं, जज ही हो या जो कोई भी हो, सब 2 दिन के लिए है। तभी अभिमान अहंकार त्याग करना चाहिए। सत्व रज और तमोगुण का स्वभाव भिन्न है। तमोगुण के लक्षण अहंकार, निद्रा, अधिक भोजन, काम, क्रोध इत्यादि है। रजोगुणी अधिक कार्य बढ़ाता है। कपड़े, पोशाक, फिटफाट, घर साफ सुथरा, बैठक में रानी की छवि। जब ईश्वर चिंतन करने लगता है, तब सुच्चे रेशम का कपड़ा पहनता है, गले में रुद्राक्ष की माला, उसके बीच बीच में एक एक सोने का रुद्राक्ष। यदि कोई ठाकुर मंदिर देखने आता है, तब साथ ले जाकर दिखाता है और कहता है, इधर आओ, और भी है। श्वेत पत्थर का, संगमरमर का फर्श है, 16 द्वारों का नाट मंदिर है। और फिर लोगों को दिखा दिखाकर दान करता है। सत्वगुणी व्यक्ति अति शिष्ट शांत, कपड़ा जो सो, कमाई पेट भरने तक, कभी भी लोगों की खुशामद करके धन नहीं लेता। घर की मरम्मत नहीं, लड़कों बच्चों के कपड़ों की चिंता नहीं करता। मान इज्जत के लिए प्रयत्न नहीं, ईश्वर चिंतन, दान ध्यान सब गोपन में, लोगों को पता न लगे। मसहरी में ध्यान करता है। लोग समझते हैं बाबू रात को सो नहीं सके हैं, तभी देर तक सो रहे हैं। सत्वगुण सीढ़ियों का अंतिम पद है, उसके पश्चात ही छत है। सत्वगुण के आते ही ईश्वर लाभ में फिर देर नहीं होती, और थोड़ा सा बढ़ते ही उनको पा लेगा। सब जज के प्रति। तुमने कहा था सब व्यक्ति समान होते हैं, यही देखो ना, कितनी भिन्न प्रकृति है। और भी कितने ही प्रकार की श्रेणियां हैं। नित्य जीव, मुक्त जीव, मुमुक्षु जीव, बद्ध जीव, नाना प्रकार के मनुष्य हैं। नारद, शुकदेव ये नित्य जीव हैं। जैसे स्टीम बोट अपने आप भी पार जा सकता है, और भी बड़े बड़े जीव जंतुओं, हाथी तक को पार ले जा सकता है। नित्य जीव तहसीलदार जैसे होते हैं, एक तालुके का शासन करता है और अन्य एक तालुके पर शासन करने जाता है। और फिर मुमुक्षु जीव है, जो संसार जाल से मुक्त होने के लिए व्याकुल होकर प्राणपण से चेष्टा करते हैं। इनमें से 2-1 जन जाल में से भाग सकते हैं, वे मुक्त जीव हैं। नित्य जीव चतुर मछली जैसे हैं, कभी भी जाल में नहीं पड़ते। किंतु बद्ध जीव, संसारी जीव, उन्हें होश नहीं, वे जाल में पड़े ही हुए हैं, अथच जाल में बद्ध हुए हुए हैं। यह भी ज्ञान नहीं। ये लोग सामने हरि कथा हो रही है, देख कर भी वहां से चले जाते हैं। कहते हैं हरि नाम मरने के समय होगा, अभी क्यों? और फिर मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है। स्त्री अथवा लड़कों बच्चों से कहता है, प्रदीप की इतनी बत्ती क्यों है, थोड़ी कम करो, नहीं तो तेल जल जाएगा। तथा स्त्री और बच्चों की याद करके रोता है और कहता है, हाय, मेरे मर जाने पर इनका क्या होगा? बद्ध जीव जिससे इतना दुख भोगता है, वही फिर करता है जैसे ऊंट के मुंह से कटीला घास खाते खाते धड़ धड़ खून बहता है, तब भी कटीला घास छोड़ता नहीं। इधर लड़का मर गया, शोक में कातर है।
तो भी साल साल बच्चा होगा। लड़की की शादी में सब लग गया, फिर भी साल साल लड़की होगी। कहता है क्या करूं, भाग्य में था। यदि तीर्थ करने जाता है, स्वयं ईश्वर चिंतन करने का अवसर नहीं पाता। केवल स्त्री, बच्चों की पोटली ढोते ढोते ही प्राण थक जाता है। भगवान के मंदिर में लड़के को चरणामृत पिलाने और प्रणाम आदि करवाने में ही व्यस्त रहता है। बद्ध जीव अपने और बीवी बच्चों के पेट के लिए दासत्व करता है और मिथ्या बातों, धोखे, खुशामद से धन कमाता है। जो ईश्वर चिंतन करते हैं, ईश्वर के ध्यान में मग्न रहते हैं, बद्ध जीव उन्हें पागल कहकर उड़ा देता है। सब जज के प्रति, मनुष्य कितनी तरह के हैं देखा? तुमने तो सबको एक कहा था। कितनी भिन्न प्रकृति, किसी में अधिक शक्ति, किसी में कम। संसारासक्त बद्ध जीव मृत्यु के समय संसार की बातें ही करता है। बाहर से माला जपने, गंगा स्नान करने, तीर्थों पर जाने से क्या होगा? संसार की आसक्ति भीतर रहने पर मृत्यु काल में वही दिखाई देती है। कितना अंड बंड बकता है। शायद विकार के ख्याल में हल्दी, 5 फोड़न, तेजपात चिल्ला उठता है। तोता सहज अवस्था में तो राधा कृष्ण बोलता रहता है। बिल्ली के पकड़ने पर अपनी ही बोली निकलती है, टै टै करता है। गीता में है, मृत्यु काल में जिसे याद करेगा पर जन्म में वही होगा। भरत राजा ने हरिण हरिण करते देह त्याग कर दिया था, तभी हरिण जन्म हुआ। ईश्वर चिंतन करते हुए देह त्याग करने से ईश्वर लाभ होता है, फिर इस संसार में आना नहीं पड़ता। ब्राह्म भक्त महाशय, अन्य समय ईश्वर चिंतन किया किंतु मृत्यु समय नहीं किया, क्या इसलिए फिर दोबारा इसी सुख दुखमय संसार में आना पड़ेगा? क्योंकि पहले तो ईश्वर चिंतन किया था। श्री रामकृष्ण, जीव ईश्वर चिंतन तो करता है, ईश्वर में विश्वास नहीं होता, फिर भूल जाता है, संसार में आसक्त हो जाता है। जैसे अभी हाथी को स्नान करवाया, फिर दोबारा धूल कीचड़ मल लेता है, मनमत्त करी। परंतु हाथी को नहलाते ही यदि पील खाने में प्रवेश करवा दे सको तो फिर और मिट्टी कीचड़ मल नहीं सकेगा। यदि जीव मृत्यु काल में ईश्वर चिंतन करता है तो उससे मन शुद्ध हो जाता है। वह मन कामिनी कांचन में फिर दोबारा आसक्त होने का अवसर नहीं पाता। ईश्वर में विश्वास नहीं होता, तभी तो इतना कर्म भोग है। लोग कहते हैं कि गंगा स्नान के समय तुम्हारे पाप तुम्हें छोड़कर गंगा तीर के वृक्ष के ऊपर बैठे रहते हैं। ज्यों ही गंगा स्नान करके तट पर जाते हो, त्यों ही पाप सब तुम्हारे कंधों पर चिपक कर बैठ जाते हैं। सबका हास्य। देह त्याग के समय जैसे भी हो ईश्वर चिंतन हो जाए, उसका पहले से ही उपाय करना चाहिए। उपाय है अभ्यास योग। ईश्वर चिंतन का अभ्यास करने से अंत के दिन भी उनकी याद आएगी। ब्राह्म भक्त, अच्छी बातें हुई, अति सुंदर बातें। श्री रामकृष्ण, क्या उलट पुलट बक दिया है, परंतु मेरा भाव क्या है जानते हो? मैं यंत्र हूं, वे यंत्री। मैं घर, वे घरणी। मैं गाड़ी, वे इंजीनियर। मैं रथ, वे रथी। जैसे चलाते हैं वैसे चलता हूं, जैसा करवाते हैं वैसा करता हूं। सप्तम परिच्छेद। श्री रामकृष्ण संकीर्तन आनंद में। त्रैलोक्य फिर गाना गा रहे हैं, संग में खोल करताल बज रहे हैं। श्री रामकृष्ण प्रेम में मस्त होकर नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते करते कितनी ही बार समाधिस्थ हुए हैं। समाधिस्थ अवस्था में खड़े हैं। स्पंदनहीन देह, स्थिर नेत्र, सहास्य वदन, किसी प्रिय भक्त के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। और फिर भाव के अंत में
मस्त मतंग हाथी की भांति नृत्य। बाह्य दशा लौटने पर गाने में नया पद जोड़ रहे हैं। भावार्थ। मां, भक्तों को घेर कर नाचो। आप नाच नाच कर भक्तों को नचाओ, हे माता रानी। और कहता हूं, मां, हृदय पद्म पर एक बार नाचो, हे ब्रह्ममयी। अपने उसी भुवन मोहन रूप में नाचो। यह अपूर्व दृश्य है। मातृगत प्राण प्रेम में मतवाले इस स्वर्गीय बालक का नृत्य। ब्राह्म भक्त उन्हें घेर कर नृत्य करते हैं, जैसे चुंबक ने लोहे को पकड़ लिया है। सभी उन्मत्त होकर ब्रह्म नाम कर रहे हैं। फिर दोबारा उसी ब्रह्म का मधुर नाम, मां का नाम कर रहे हैं। बहुत से लोग ही बालकवत मां मां कहते रो रहे हैं। कीर्तन के अंत में सबने आसन ग्रहण किया। अभी तक समाज की संध्याकालीन उपासना नहीं हुई। हठात इस कीर्तन आनंद में समस्त नियम जाने कहाँ बह गए। श्रीयुक्त विजय कृष्ण गोस्वामी रात को वेदी पर बैठेंगे, ऐसी व्यवस्था हुई। अब रात के प्रायः 8। सबने आसन ग्रहण कर लिए हैं। श्री रामकृष्ण भी आसीन है। सामने विजय है। विजय की वृद्धा सास और अन्य दूसरी भक्त स्त्रियां उनके दर्शन करेंगी और उनके संग बातें करेंगी। इस संदेश के आने पर ठाकुर एक कमरे में चले गए उनको मिलने के लिए। कुछ देर में लौटकर विजय से कहते हैं, देखो तुम्हारी सास की कैसी भक्ति है। कहती है संसार की बातें अब नहीं करेंगी। एक तरंग जाती है और फिर एक और तरंग आ जाती है। मैंने कहा, अजी तुम्हें फिर इससे क्या, तुम्हें तो ज्ञान हो गया है। तुम्हारी सास ने उस पर कहा, मेरा फिर ज्ञान ही क्या हुआ है। अभी तक विद्या माया और अविद्या माया के पार तो हुई नहीं। केवल अविद्या पार होने से तो नहीं होगा, विद्या के पार होना होगा, तभी तो ज्ञान होगा। आप ही तो यह बात कहते हैं। यह बात हो रही है तब श्रीयुक्त वेणीपाल आ गए। वेणीपाल विजय के प्रति, महाशय तो उठिए, बहुत देर हो गई है, उपासना आरंभ करें। विजय, महाशय अब फिर उपासना का क्या प्रयोजन। आपके लिए पहले पायस अर्थात खीर की व्यवस्था है, तब फिर पीछे उड़द की दाल तथा अन्य व्यवस्था है। श्री रामकृष्ण हंसकर, जो जैसा भक्त होता है वह उसी प्रकार का आयोजन करता है। सत्वगुणी भक्त पायस देता है, रजोगुणी भक्त 50 व्यंजनों द्वारा भोग देता है, तमोगुणी भक्त बकरा आदि बलि देता है। विजय उपासना करने के लिए वेदी पर बैठे कि नहीं सोच रहे हैं।